वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, टेंशनों से पाक होंगे और अपने काम करके जो है ना सारे फारिग हो गई होंगी। प्यारी प्यारी बहनें हेल्परों से काम करवा लिया होगा या फिर सो के भी उठी हुई होंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो लेट उठती हैं, मसलन बच्चों को स्कूल भेज के फिर सो जाती हैं। और अच्छा, ऐसे मैं भी करती थी लेकिन अब नहीं करती, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी बात कह रही हूँ। खैर, यहाँ पे ना मेरी हेल्पर जो है ना वो बिछा रही थी ज़मीन पे। अच्छा, कारपेट पे आपको अक्सर नज़र आता है ना, मैंने एक बिछाया होता है, शीट सी बिछाई होती है, क्या कलीन टाइप बिछाया होता है, या फिर कह लें क्या कहते हैं इसको, अच्छा कुछ भी इसको कह लें। ये मैं ना लाती बच्चों की वजह से हूँ, क्योंकि बच्चे ना आपको पता है कि कोई ना कोई चीज़ गिरा देते हैं, पानी गिर जाता है, चाय का वो गिर जाता है, जिससे कारपेट के ऊपर जो है ना दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो हम जैसी माओं को ना इस तरह के काम करने पड़ते हैं। खैर, ये इन्होंने सेट वेट किया। आज जो ना मैं रिशा मिजा के यही वाले कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि इन्होंने जाना था अपने पापा के साथ बाहर, समझ लें कि झूले वगैरह लेने के लिए जाना था। तो उन्होंने काफ़ी देर से कह रही थी कि पापा हमारे पेपर से हम फारिग होंगे ना तो हमें लेके जाना है आपने। फिर उन्होंने कहा जैसे आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे, टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर मैं आपके लेके जाऊँगा। तो एक्चुअली आज रीशा की बर्थडे भी थी, लेकिन हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी थी। वो होता है ना केक शेक काटना, क्योंकि इनके पापा ने कह दिया कि नहीं ये ना सब गलत है, हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। बच्चों को समझाएंगे तो उनको समझ आएगी। फिर उन्होंने अपनी प्यारी तीनों बेटियों को ना समझाया बड़े प्यार से कि देखो रीशा, केक जो है ना वो नहीं काटना चाहिए। केक ये ना हम ऐसा करेंगे कि घर में खाना खा लेंगे, या फिर मैं आपको बाहर ले जाऊंगा, घुमाने के लिए ले जाऊंगा, या फिर मैं आपको झूले दिलवा दूंगा। तो बस ये तीनों तैयार होने वाली थी। मैंने भी नहीं जाना था क्योंकि मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब था। तो जब मेरा मूड ख़राब हो ना तो फिर मेरा दिल नहीं करता कहीं भी जाने को। मुझे पूछ तो रहे थे ये कि जाने के लिए, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, मोहम्मद इब्राहिम के साथ जो है ना मैं घर पर ही रहूँगी। अच्छा, आज ना मैं अपनी वीडियो में आप लोगों से एक बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ। मुझे आपने लाजमी इसका आंसर देना है और आपने डिटेल से जो है ना पहले मेरा क्वेश्चन सुनना है कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, मुझे अक्सर आप लोग पूछते हो कमेंट करके कि आपकी बेटियां मदरसे जाती हैं, आपकी बेटियां कुरान मजीद पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है जो मैं आप लोगों से आज करने वाली हूँ। तो देखें, मैंने आप लोगों को अक्सर बताया हुआ है कि मेरे घर में ना सफारे वाली टीचर भी आती हैं और माशाल्लाह से दूसरी टीचर भी आती रही हैं। तो माशाल्लाह से मैं अपनी बेटियों को पढ़वाती हूँ। मेरी बेटियाँ सपारा पढ़ती हैं, लेकिन कुरान मजीद तक अभी नहीं पहुँची और बस इंशाल्लाह जल्दी पहुँच जाएंगी। अच्छा, सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि आपके बच्चे भी जाते होंगे, किसी कारी साहब के पास जाते होंगे, या कोई फीमेल आपको घर में आके पढ़ाती होंगी, या फिर कारी साहब घर में आके बच्चों को पढ़ाते होंगे। तो ये आपसे पूछना था कि वो अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है, मसलन अगर आपके बच्चे को सबक नहीं आता तो वो पनिश देते हैं, किस तरह की पनिश देते हैं। और अगर बच्चे को जो है ना वो मारना क्या इस्लाम में जायज़ है, या फिर मारना चाहिए कि नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि अगर मारते नहीं हैं वो उस्ताज़ा कराम जो हैं वो जो पढ़ाते हैं कारी साहब, अगर मारते नहीं है तो फिर वो अगर रुकू में बच्चे को भेज के वो जो खड़ा करके रुकू में भेजा जाता है और सज़ा दी जाती है, तो क्या ये सज़ा बच्चे को देनी चाहिए? छोटे से बच्चों को 6-7 साल की अगर उम्र हो, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की उम्र हो, तो क्या इतने बच्चे को इस तरह की सज़ा देनी चाहिए? मुझे आप लोगों ने इसका जो है ना आंसर देना है कि ये जायज़ है कि नहीं जायज़। तो लाजमी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मैंने सोचा कि आप लोगों से मशवरा करती हूँ। जाहिर सी बात है, आप मेरी फैमिली हो, तो फैमिली के साथ फिर अगर हम लोग अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं तो अपने गम भी जो है ना, अपनी परेशानियाँ भी शेयर करनी चाहिए। इससे ये होता है हौसला भी मिल जाता है और आप लोगों की तरफ से मुझे मशवरा भी मिल जाएगा, ठीक है। खैर, यहाँ पे ना रीशा रमीज़ा के मैं सालिया के बाल बनाने लगी थी। इनके पापा आ गए थे घर, वो कह रहे थे बच्चों को जल्दी से तैयार कर दो। जल्दी आ गए थे ना आज ऑफिस से, तो मुझे कह रहे थे बच्चों को जल्दी से तैयार करो ताकि मैं ना फिर इनको ले जाऊँ टाइम पे। अभी धूप थोड़ी सी आई थी, धूप में फिर जाने को दिल भी नहीं करता। अगर हम किसी पार्क में भी जाए ना, मौसम अच्छा हो ना, मज़े का हो, तो फिर मज़ा आता है। खैर, रीशा के बाल मैं इस तरह के बना रही थी। मुझे पता था कि इन्होंने पिन्ने वगैरह अपनी संभाल नहीं पानी वहाँ पे, तो मैं ना इनके बाल इस तरह के बना देती हूँ। अच्छा, मैंने पिन्नों के बगैर वाला स्टाइल जो है ना ये रीशा का बना दिया। थोड़ा टाइट लग रहा है आपको देखने में, लेकिन जब ये तैयार हो गया था ना, मैंने इसको थोड़ा सा लूज कर दिया था खींच के ना फिंगर्स के साथ, तो बड़ी अच्छी चुटियां लग रही थी इसकी। अच्छा, अब इनके बालों में माशाल्लाह से शाइनिंग आपको नजर आ रही है ना, तो मैं आपको साथ साथ जो रोज बताती हूँ ना, मैं बस यही कुछ अप्लाई करती हूँ। तो माशाल्लाह बालों का जो रिजल्ट है ना शाइनिंग के हवाले से बहुत अच्छा जा रहा है। दूसरा ये कि मैंने रमीज़ा के बालों का स्टाइल जो है ना वो इस तरह बना दिया था, उसके मुझे ज्यादा आगे से कैच करने पड़ते क्योंकि उसके छोटे छोटे बेबी हेयर बाल हैं जो ना फ्रंट पे आगे को गिरते हैं, तो गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना जुड़े जुड़े से फिर लगते हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। फिर मैंने इस तरह उसका आगे फ्रंट से स्टाइल बना दिया और पीछे छुट्टियां कर दी। और इस तरह की टाइट छुट्टियां मैं इसी वजह से करती हूँ कि मेरी बेटियों के बाल फिर बिखर जाते हैं, तो बच्चे ना कंफर्टेबल फील नहीं करते, स्पेशली गर्मियों के मौसम में।
खैर सालिया के मैंने इस तरह का स्टाइल बना दिया था। अब सालिया ना आ गई थी ड्राइंग रूम में और माशाल्लाह से अपनी जूते वगैरह निकाल रही थी। मैंने कहा आज आप तीनों जो है ना अपने जूते खुद ही निकालो, खुद ही पहनो, इनको बताऊंगी तो इनको पता चलेगा ना। हम माएँ क्या करती हैं, लाड लाड में बच्चों को समझाती नहीं है, बताती नहीं है। मैंने कुछ ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं, मेरी अपनी फैमिलीज़ में है कि बच्चियाँ क्या करती हैं माशाल्लाह से खुद ही जो है ना जैसे ही फंक्शन अटेंड करके घर वापस आएंगी अपनी हर चीज़ प्रॉपर जो है ना उन्होंने सेट वेट करके रखनी होती है। तो मैं भी अरीशा रमीज़ा को यही सिखा रही थी कि आप लोग भी इसी तरह किया करो। घर से जाने से पहले जो है ना अपना जो खिल खिलाड़ा होता है ना वो भी मेरे साथ हेल्प किया करो उठवाने में, और अपने जूते वगैरह खुद ही निकाला करो, खुद ही उनको सेट करके रखा करो। और अरीशा इसी तरह करती है तो सालिया भी जो है ना अब शुक्र है इस तरह के काम करना शुरू हो गई है और मेरी हेल्प भी करवाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जूते भी अब खुद ही पहन रही थी, पहले उल्टा पहनना स्टार्ट कर दिया तो फिर मैंने कहा नहीं सीधा पहनना सीखो। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और ये फ्रॉक इसने एक दो दफ़ा पहले भी पहना हुआ है, लेकिन ना अब जो है ना जितने भी कपड़े मैंने इनके स्टिच किया था ना ये इन्होंने घर लगा लिए आने जाने के लिए। मुझे अब टेंशन हो रही थी कि इनके आने जाने वाले कपड़े भी इन्होंने घर में पहन लिए हैं। तो चले कोई बात नहीं, सीज़न आउट हो रहा है, अब बस सर्दियों का स्टार्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह वो जब इनके नए स्टिच होंगे ना तो फिर वो पहना करेंगी। तो बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि इनके जब मैंने ना गरारे जब स्टिच किए थे ना तो हमें ना इस तरह के स्टाइल बनाने ही नहीं चाहिए बच्चों के, क्योंकि वो पड़े रहते हैं अलमारियों में हैंग ही रहते हैं, इतना कहीं आना जाना नहीं होता और गर्मियों में शादियों का कोई सीज़न नहीं होता। तो मैंने इस दफ़ा गलती की कि मैंने इनके गरारे स्टिच कर लिया। आइंदा मैं इस तरह का ड्रेस जो है ना इनका नहीं स्टिच करूँगी। तो बस ये जो ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह फ्रॉक वगैरह ये तो कैजुअली आप लोग पहन सकते हैं, बच्चे पहन सकते हैं। अच्छा सुबह से मुझे इतने ज़्यादा काम थे ना कि मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। मैं सोच रही थी ये जाते हैं तो फिर मैं रिलैक्स होके ना फ्रेश होके फिर ही मैं नाश्ता वगैरह कुछ ना कुछ खा लूँगी। तो अपनी तरफ मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बस इन्हीं की टेंशन लगी हुई थी बस कि ये किसी तरह से रेडी हो जाएं। सारे काम फिर जो है ना वो देखने पड़ रहे थे और मोहम्मद इब्राहिम जो है ना शुक्र है वो सो रहे थे। तो जब वो सो रहा हो ना फिर बहुत सारे काम जो है ना मेरे सिमट जाते हैं। और हस्बैंड का फिर मैंने ड्रेस वगैरह भी प्रेस किया, उन्होंने आके मुझे पकड़ाया कि ये वाला कर दो। मैं पूछ भी लेती हूँ उनसे, बाज़ दफ़ा खुद ही कर देती हूँ, लेकिन आज जो है ना मुझे खुद ही आके कह रही थी ये वाला ड्रेस जो है ना मेरा प्रेस कर दो फटाफट, क्योंकि जाना था इन्होंने। और मुझे भी बड़ा कह रही थी कि साथ चलो, बस मूड ख़राब की वजह से मैं जा नहीं सकी और मेरा दिल नहीं था कर रहा। वैसे भी जब दिल ना हो तो फिर नहीं जा सकता इंसान। और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी, मतलब सर में ना मुझे सुबह से पेन हो रही थी। तो मैंने कहा कोई पेन किलर लेके ना तो मैं चाय का कप पीती हूँ और बस रिलैक्स फील करती हूँ। उसके बाद जी मैं यहाँ पे ना इनको भेजने के बाद मैंने कमरा वगैरह सेट किया, किचन को सेट किया और अपना ये वाला ड्रेस जो है ना प्रेस किया। फिर मैंने कहा अब नहा धो के फ्रेश होती हूँ और चाय वगैरह बनाती हूँ या एप्पल कट करती हूँ। तो बस मैं अपने आप को थोड़ा सा रेडी कर रही थी अपना मूड फ्रेश करने के लिए कि बिल्कुल ही जो है ना हमने अपना बुरा हाल किया होता है। जब मैं सुबह के टाइम होती हूँ तब मेरा बिल्कुल सिंपल सी मैं होती हूँ, फिर शाम के टाइम मेरी कोशिश होती है कि अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लूँ और ताकि फ़्रेश फील करें। अच्छा अक्सर आप लोगों का नज़र आता है कि मैं ये वाली जो ब्रेसलेट है ना मैं जब भी अब कुछ ना कुछ पहनना मेरे को दिल कर रहा होता है ना मैं पहनने को, तो मैं ये वाली ब्रेसलेट पहनती हूँ। तो एक्चुअली मैंने आपको ये दिखाया भी हुआ है, बताया भी हुआ है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो वो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये इसको पहनना घर में भी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है जब भी मैं इसको पहनती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बार बार ये वाली ब्रेसलेट पहनती हूँ। आजकल बैंगल्स भी पहनती रही हूँ आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों को असल में ये भी बताती हूँ कि आप लोग भी घर में ना अपने आप को सेट वेट करके रखा करें। मैंने पहले आपको बताया कि मैं बहुत कम मैंने ना अपना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बिल्कुल ही ध्यान करना। लेकिन जब से आपको वीडियोस में नज़र आ रहा है ना मैंने तब से स्टार्ट किया हुआ है कि मैंने अपने आप को शाम के टाइम ना थोड़ा सा ठीक करके रखना होता है। ठीक करके मसलन ये कि मैंने फ्रेश करना होता है अपने आप को ताकि हमारा माहौल भी फ्रेश रहे और हस्बैंड को भी देख के जो है ना बोरियत महसूस ना हो। खैर यहाँ पे ना मैं आपको एक वो शिमर वाली शेड दिखा रही थी, ये ना मैंने हाईलाइटर कह लें इसको कि ये मैंने लिया हुआ था और लिक्विड में होता है ना जो, तो मैं इसको दिखा रही थी कि आपको कि इसकी शाइनिंग चेक करें ज़रा कितना ये ग्लोसी टाइप का है। लेकिन मैं इसको यूज़ ही नहीं करती, हर चीज़ मैं इस तरह की लेके रख देती हूँ लेकिन यूज़ नहीं करती। मैं अब दिल ही नहीं करता कि इतना हैवी जो है ना मेकअप करके हम लोग बैठे, तो सिंपल सा मैं करके ना बस मैं साइड पे हो गई थी। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने बेबी वाइप्स के साथ ना अपने हैंड से रिमूव कर दिया था कि कहीं मोहम्मद इब्राहिम के फेस पे ना लग जाए, क्योंकि छोटे से बच्चों के ऊपर ना इस तरह की चीज़ें बड़ी जल्दी चिपक जाती हैं, तो हमें ना बड़े एहतियात करनी पड़ती है माओं को। खैर अब मेकअप तो मेरा बहुत कम मुझे लगता है, पहले मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ना मैंने अपनी सारी चीज़ें पूरी तैयार की हुई थी। लेकिन अब सालिया जो है ना वो छोड़ती नहीं है, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करी जाती है मेकअप को। ख़ास तौर पे बहुत सारी आई शेड्स थी मेरे पास, अभी भी हैं, लेकिन मेरा निकालने को दिल नहीं करता। मुझे रिफत आप कहती है ना ज्वेलरी वगैरह अपनी शेयर करें, मेकअप के बारे में कुछ दिखाएं, तो सारी ना अभी सेटिंग होने वाली है। तो जैसे ही मैं सेटिंग करूँगी ना तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कोई ना कोई चीज़ जो है ना मैं डेली वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा
सा आइडिया हो कि हम अपनी चीज़ों को किस तरह से सेट करके रख सकते हैं। तो अभी तो आपको पता ही है ना कि मैं फारिग हुई हूँ, या फिर मैं माशाल्लाह से छोटा बेटा है मेरा अभी, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है। अभी हम कुछ काम करने ही लगे ना तो वो बच्चा इतना सा हो ना तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, फिर वहीं पे काम जो है ना रुक जाते हैं, तो बार बार बच्चे को भी देखना होता है। अच्छा, मैं पहले बाहर किचन में ना वो एप्पल कट कर रही थी, उसके बाद फिर मोहम्मद इब्राहिम के रोने की आवाज़ आई। मैंने कहा चलो अंदर जाके ना इसको झूला देती हूँ, थोड़ी देर और सो जाए। बच्चा जितना सोएगा ना उतनी उसकी सेहत जो है ना बड़ी अच्छी होगी। तो मेरी कोशिश होती है कि मोहम्मद इब्राहिम की जो नींद है ना वो पूरी होनी चाहिए। रिशा रमीज़ा सालिया की दफ़ा भी मैं इसी तरह करती होती थी कि मुझे इनकी नींद का बड़ा होता था कि बच्चे को प्रॉपर जो है ना 12 घंटे तो लाजमी सोना चाहिए। तो मैं इसी तरह करती हूँ। आप बताएं कि आपके बच्चे कितनी देर सो जाते हैं? अगर छोटा बच्चा हो, जिस तरह मेरा बेटा है माशाल्लाह से अभी 3 मंथ में है, तो वो जो है ना इतना बच्चा अगर आपका भी है या बेबी है आपकी, तो वो कितनी देर सो जाती है। तो उसकी कोशिश किया करें आप भी, उसको बच्चे को जो है ना ज़्यादा देर तक सुलाया करें, इससे सेहत बड़ी अच्छी होती है बच्चे की और बच्चा रिलैक्स फील करता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चा जो है ना पूरी तरह से अपनी नींद पूरी करे, चाहे वो सालिहा हो, चाहे वो अरीशा हो, रमीज़ा हो। लेकिन आजकल अरीशा रमीज़ा की टाइमिंग थोड़ी सी ख़राब हुई है सोने की, क्योंकि वेडनेसडे से ना इनके पेपर ख़त्म हुए थे, तो मैंने छुट्टियाँ करवा रही थी। 2 छुट्टियाँ स्कूल से हो गई हैं, बल्कि इनकी ना टीचर ने खुद ही कह दिया था कि आप 2 दिन बच्चों रेस्ट करो स्कूल से, चाहे आप लोग छुट्टी कर लेना। तो बस ये रेस्ट के चक्कर में मेरी भी अपनी थोड़ी सी सुस्ती मेरे अंदर आ गई है कि मैं इनको कोई चीज़ें वगैरह बना के भी नहीं दे रही। मैंने कहा आप लोग भी इतनी कहते हो कमेंट कर करके आप ही इनको फास्ट फूड ना दिया करें, तो देख ले 3-4 दिनों से आप लोगों को नज़र नहीं ना आया। लेकिन अब जैसे ही इनके स्कूल स्टार्ट होने हैं ना, तो मैंने फिर से अपने काम स्टार्ट कर देने हैं, वही लंच बॉक्स की रूटीन, वही सब कुछ। तो बस यहाँ पे बच्चे आ चुके थे और मैं टाइम 2 घंटे बाद नहीं, ये तकरीबन घर आ गए थे, रिशा रमीज़ा सालिया वगैरह अपने पापा के साथ। तो थकी हुई लग रही थी, मैंने कहा अब इन्होंने सो जाना जल्दी। तो खैर मुझे आके बता रही थी मामा हमने वहाँ पे ये किया वो किया, पापा ने हमें ये लेके दिया, हमने वो लेके दिया, और हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया। तो बस थोड़ी देर में पिज़्ज़ा भी आ जाना था। तो कहते मामा हमने आपके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आप हमारे साथ नहीं ना गई थी। अच्छा, इनको ना बड़ा टेंशन हो रही थी कि हमारी माँ हमारे साथ नहीं जा रही, बड़ा मुझे कह रही थी मामा आप भी चलो आप भी चलो। इवन कि मैं आपको सच बताऊँ ना तो मेरी तीनों बेटियाँ रोने लग गई थी कि मामा हमने आपके बगैर जाना ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं आप लोग हो आओ, मैं फिर किसी दिन चली जाऊँगी, मोहम्मद इब्राहिम थोड़ा बड़ा होगा ना फिर मैं आपके साथ जाऊँगी। खैर बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह खा के और साथ में दूध वगैरह पी के फिर सो गए थे। और फिर रात को ना मैंने कढ़ाई वाला सालन बनाया था, लेट नाइट बनाया था। तो फिर मैंने और हस्बैंड ने ये वाला खाना खाया। और होपफुली आपको आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।